जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बड़ी हेल्प आ रही है। मेरे हस्बैंड अंकल दिल्ली जा रहे थे, तो डेट 6 मार्च है। हाँ, दिनांक 6 मार्च 2025 दिल्ली जा रहे थे। तो तड़के 3 साढ़े 3 के बीच में ये तो 3 साढ़े 3 बजे वो बस का एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि किसी रोड वो नहीं था, किसी चीज़ से टकराई थी बस। तो वहाँ पे उस बस में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उससे गुरुजी ने, हनुमान जी ने, सारे वो भगवानों ने मेरे हस्बैंड की रक्षा करी और बाकी हस्बैंड की रक्षा करी थी। बाबा गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही ना सत्संग सुनवाया था, ये वाला कि उससे एक्सीडेंट का खतरा है। और मैंने उस सत्संग को सुना ना, तो बहुत बड़ा कष्ट कटा था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, मेरे हस्बैंड की इतनी बड़ी रक्षा करी आपने। संजय जी, मेरे हस्बैंड बोले कि वो जहाँ बैठे थे ना, वहाँ मतलब वो सीट पे बैठे थे। और संगत जी, वो सीट पे बैठे थे। देन क्या पता उनके अंदर कौन भगवान या कोई एक बोलते नहीं, भगवान किसी ना रूप में बुद्धि फेरते हैं। और वो क्या करे, नीचे बैठ गए। देन नीचे बैठे 3 सेकंड बाद में तो कांच फूटने की आवाज़ आने लगी। थम मतलब वो जहाँ बैठा था ना, वही कांच फूटने की आवाज़ आई। वो देखिए एकदम से हुआ क्या, वो संगत जी मेरे हस्बैंड नीचे उतर के बैठ गए थे, वरना वो कांच उनके ऊपर आता। बहुत बड़ी रक्षा करी थी गुरुजी ने, हनुमान जी ने, मेरे सारे देवी देवताओं ने, मेरी देवी माता रानी ने, मेरे हमारे जो घर के देवता है, कुल देवी माता है, सारी माता जियों को, सारे भगवानों को, गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उसने बहुत बड़ी रक्षा करी थी। वो थोड़ा बहुत मतलब ना, ये खरोच वरोच आई, लेकिन बहुत बड़ा मतलब कष्ट कट गया था, बहुत बड़ा कष्ट कटा था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। फिर उसके बाद में संगत जी, फिर उसके बाद में संगत जी, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस स्टाफ के साथ में थाईलैंड, हाँ तो थाईलैंड में थे ये, थाईलैंड गए थे ये। तो वहाँ पे संगत जी आपको पता हो, तो थाईलैंड में भूकंप आया। मतलब संगत जी, भूकंप इन द सेंस, जब ये वहाँ थे ना, मतलब संगत जी भूकंप पहले भी आ सकता था, कि वो थाईलैंड, वहाँ पे भूकंप आना नॉर्मल है। ये मतलब मैंने इनके साथ में ना, मेरे पास में संगत जी गुरु जी का एक स्वरूप है, ब्रासलेट स्वरूप है, जो मैंने इनको दिया था कि आप जाओ थाईलैंड जाओ और गुरु जी रक्षा करेंगे, हनुमान बाबा रक्षा करेंगे। बट मैंने ऐसे ही दे दिया था मैं कि गुरु जी भगवान रक्षा करेंगे। और हमेशा भगवान मतलब गुरु जी का अगर लॉकेट पहनने साथ में रहता है तो एक सुरक्षा फील होती है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और उसके स्टाफ वाले सब जिस दिन थाईलैंड से ये इंडिया आए ना, मतलब ये लोग थाईलैंड से, फुकेट से ये लोग
बैंकॉक आए थे। फुकेट से जैसे रवाना होके बैंकॉक आए ना, तो फुकेट में अर्थ क्यों आ गया था संगत जी, बहुत बड़ा। वहाँ पे बहुत बहुत हानि हुई थी, बहुत जगहों की मतलब टूट फूट हुई थी, सारी बिल्डिंग्स वगैरह नीचे टूट गई, तो बहुत मतलब भयंकर हादसा हुआ था। तो वहाँ से भी गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट काटा है। फिर बैंकॉक से, फिर ये बैंकॉक जैसे इंडिया आ गए ना, ये बैंकॉक आ गए, देन इंडिया की फ्लाइट लैंड हुई। उसके बाद में ये न्यूज आई थी कि वो भाई साहब थाईलैंड में तो भूकंप आ गया। मतलब कि मतलब कुछ भी ऐसा संगत जी, जैसे कि भाई ये लोग वहाँ पे फंस सकते थे, क्योंकि अफरा तफरी मची थी, लेकिन ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सेफली ये लोग इंडिया आ गए थे। तो गुरुजी महाराज, कौन सा संकट था, तो आपने बहुत रक्षा करी, इतनी रक्षा करे ना गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई मतलब शुक्राना है कि मतलब क्या ही बोल सकती हूँ संगत जी, गुरु जी इतनी हेल्प कर देते हैं ना कि हम यही बोल सकते हैं कि गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। ये वाला बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। संगत जी ये जो शुक्राना मैं बता रही हूँ, ये मार्च 2025 का ही है, 26-27 का, और एक उस 6 मार्च का, सेट। और संगत जी, और संगत जी एक छोटा सा शुक्राना और है। मैं 2-3 दिन से मैं सुबह सो रही हूँ, तो मुझे सुबह का मतलब है कि सपने आते हैं। जैसे एक पता नहीं कौन है, क्या है पता नहीं, लेकिन जैसे एक लड़की है, उसको 3-4 जने, 3-4 लोग उसको उसको घेर रखे, पता नहीं वो उस लड़की को वो मारना चाहते हैं या उसको धमका रहे हैं, या उसके साथ में कुछ गलत होने वाला था, कि वहीं एक वहाँ वहीं भी एक चमत्कार होता है, वो सब हट जाते हैं वहाँ से। और वहाँ पे बड़ा चमत्कार है, कोई कोई इंसान आता है, शायद गुरुजी थे, एकदम से वो हट जाते हैं सब, फिर एकदम से आवाज आती है कि लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, मतलब एक आशीर्वाद देते हैं। देन वो जो लड़की के सामने जो कुछ हो रहा था वो एकदम हट जाते हैं, वो मतलब आते हैं, तो वो इंसिडेंट तो हट जाता है, मतलब वो कोई कष्ट था कि उस लड़के के सामने कुछ गलत होता, लेकिन वो उसी टाइम पे भगवान आ जाते हैं उस लड़की को सेव करने के लिए। पता नहीं वो मैं थी, कौन थी, मुझे पता नहीं है संगत जी, लेकिन एक मेरे को सपना आया ये सुबह पहले। हम फिर एकदम से मैं, वो सपना मेरा, ये तो क्या मेरे को अच्छे से याद नहीं है संगत जी, बट मैं गुरुजी से बस यही शुक्राना करूँगी और यही अरदास करती हूँ, बाबा जो भी वो सपना था, उस सपने में मेरे को इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन उस सपने में जो भी कुछ था, जो संकट था, कष्ट था क्या नहीं था, ऐसी कुछ भी गलत चीज़ें हमारी लाइफ में मत होने देना। और हमने कौन सा संकट काटा है हमें नहीं पता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरु महाराज मैसेज देते हैं, सत्संग देते हैं, कोई बोलते हैं कि इतना मत सोचा कर, कोई बोलते हैं ये मत देखा कर, लेकिन अगर आपके पास बार बार में वही चीज़ आती है ना, मैं देखो संगत जी, अगर एक बार मैसेज आता है ना, मैं उसको अपने पे नहीं लेती, लेकिन वही मैसेज अगर बार बार आए, तो वो आपके लिए हो सकता है। गुरुजी मेरे को मैसेज देते हैं कि तू सोच, अगर तुझे कोई ये बोल दे कि ना तेरे तेरे आस कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू रोए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू रोए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तेरे को आश्वासन देते हैं, तो तुझे कैसा लगेगा, मैं तुझसे वही कहने आया हूँ, तू इतना सोच मत, तू इतना टेंशन मत ले, सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, और जीत है ना तेरी होगी। गुरु महाराज बोलते हैं कि जीत तेरी होगी और तेरे पक्ष में ही सब चीज होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
गुरु महाराज बोलते हैं कि तेरे घर में एक सरकारी नौकरी आने वाली है। मेरा जो छोटा भाई था, उसने एग्ज़ाम दिए थे, वो पास तो हो गया है बट वो सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो गुरु महाराज का पता नहीं, गुरु महाराज बोल रहे हैं कि एक सरकारी नौकरी आई है। मेरी तो यही विश थी, मैंने तो यही माँगा था गुरुजी से कि गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरा जो छोटा भाई है उसको एक सरकारी नौकरी बख्श दो। पर पता नहीं गुरुजी महाराज उसके लिए और भी कुछ अच्छा सोच रखे होंगे। उसका भी फिर सेलेक्ट नहीं हुआ है वो। पास तो हो गया है वो। तो अब मेरे जो मामा जी हैं, वो संविदा पर है, तो गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि जो संविदा पर है उनको वो कमेंट हो सकते हैं, तो शायद उनका हो जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी बोलते हैं संगत जी कि अगर परिवार में से कोई भी एक इनसे जुड़ जाता है ना, तो वो ब्लेसिंग सबको मिलती है। तो मेरे ननिहाल, मेरे ससुराल के ससुराल सबको मतलब ब्लेसिंग्स मिल रही है। गुरुजी की बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज बोलते हैं कि तेरी माँ को मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तेरी माँ की लंबी उम्र कर रहा हूँ। संगत जी मेरी मॉम तो नहीं है बट मेरी जो सास मॉम है, तिन गुरुजी उन्हीं के लिए मैसेज भी भेज रहे हैं। तो गुरुजी महाराज बहुत-बहुत शुक्राना आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। एक गुरुजी आपसे एक विनती है, मुझे अगर ये मेरे शरीर पे या मुझ पे कोई गंदी नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ उसे दूर करो। गुरु महाराज आपसे ये अरदास है। मुझे पता नहीं ऐसे अजीब-सा फ़ील होता है कि मुझे ऐसे फ़ील होता है गुरु महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप तो दिव्य हो, आपको सब कुछ मालूम होता है। मुझे अलग चीज़ों का आभास होता है, वो नहीं हो और सब सुख शांति रहे। मिनखा सुख शांति रहे, मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी आपका। और गुरुजी आप इतना मतलब कष्ट, इतनी पीड़ा हम संगत की आप अपने पे लेते हो, तो गुरुजी महाराज आप भी अपना ध्यान रखना, आप भी अपनी रक्षा करो गुरुपा। और और गुरुपा मेरा जो मैं गुरुपा इतना तो मैं गुरुपा में इतना तो खाती भी नहीं हूँ। संगत जी गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तेरे शरीर में कोई रोग हो रहा है, कोई बढ़ रहा है। गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, मेरे शरीर की जो भी बीमारी है उसको निकालो। या तो गुरुजी बीमारी दो, या उस बीमारी को गुरुजी, ये मेरा जो वेट लॉस है ना इसको करवाओ वो गुरुजी। मैं मतलब पागल हो चुकी हूँ वेट के चक्कर में। मेरा वेट लॉस, मेरा संगत जी मैं ना तो इतना तो मैं कुछ, मेरी डाइट ना संगत जी बहुत कम डाइट है मेरी, फिर भी मेरा वेट 75 है। गुरु महाराज आपसे विनती है, आपसे अरदास है, मेरा वेट लॉस करवाओ गुरुजी प्लीज़। अगर कोई रोग है तो उस रोग को काटो, मेरा वेट लॉस करवाओ। एक मेरा पैरों में दर्द होता है, पता नहीं इस पैर में है क्या दिक्कत है कुछ, प्लीज़ गुरुपा ये चीज़ आप ही कर सकते हो। मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, पर अब मैं तंग आ चुकी हूँ इस वेट लॉस से। वेट गेन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। प्लीज़ गुरुपा इस वेट लॉस करवाओ मेरा। और गुरुपा एक हमारे पैसे हमसे टिकते नहीं हैं, हमारा जो कर्जा है ये, इस कर्जे से हमें मुक्ति दो गुरुपा। हमारा पैसा हमारे पास टिके, हमारा अगर बिजनेस, हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं गुरुपा, आप आशीर्वाद दीजिए गुरुपा ताकि बिजनेस थोड़ा
चल पाए और हम कर्ज मुक्त हो और हमारे बिजनेस को आप अपनी ब्लेसिंग्स देना कृपा। अभी चल रहा है उस पे काम, बिजनेस पे दुकान वकान देखी हुई है, तो हम डाल रहे हैं कृपा, और वो भी कहीं ना कहीं से उधार लेके सामान वामान लेके आएंगे। कृपा आपसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, सब आपको ही देखना है। एक कृपा संगत जी, एक ना सपने ना बहुत आते हैं। मैं मुझे भी बहुत गंदे सपने आते हैं। मेरे हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे भी एक, मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो उनको सपना आता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उनको सपना आता है कि मेरी ना मतलब मेरी दूसरी शादी हो रही है फेरे, और वो जेल में है। देन वो जेल से बाहर आते हैं, वो मेरी शादी होती रहती है तो वो फिर मेरे फेरे देख लेते हैं। फिर मैं रोती रहती हूँ और वो भी रोते रहते हैं। और फिर वो जो वैसे बोले कि तेरे साथ में कोई कोई मतलब जिससे तेरी शादी हुई है वो वो भी होता है। तो मेरे हस्बैंड ना उसको मार देते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं उसको मार दिया। मतलब संगत जी सपने में वो जेल में होते हैं और वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो जेल में होते हैं। फिर मेरी ना कई मेरे जो परिवार वाले हैं वो मेरी कहीं दूसरी शादी करवाने की कोशिश करते हैं, फेरे होते रहते हैं, तो वो देख लेते हैं तो मैं रोने लग जाती हूँ। देन वो भी रोने लग जाते हैं। तो मेरे जो जिससे मेरी शादी हो रही है तो मेरे हस्बैंड अंकल है ना उस छोरे को, उस लड़के को मार देते हैं। अब संग मार देते हैं। ये कैसा सपना है गुरुजी? कौन सा कष्ट है, कैसा सपना है? आई डोंट नो गुरुजी। बस गुरुजी आपसे यही अरदास है, इस सपने को कभी सच मत होने देना। जो भी कष्ट है, अगर कोई कष्ट था आपने काटा है तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा आपका। मेरे हस्बैंड अंकल को एक ऐसा सपना है कि वो किसी का मर्डर कर रहे हैं सपने में। वो मतलब ऐसे चौंक गए, वो लगता है ऐसे कैसा सपना है मेरे को। और मेरे हस्बैंड अंकल ना बहुत सोचा विचारी भी बहुत करते हैं संगत जी, और कभी कभी ऐसे सपने आ भी जाते हैं। पर पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट था जो गुरु महाराज ने काटा है हमारा। गुरु महाराज मेरे हस्बैंड अंकल की उम्र बढ़ाना, उनकी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, और गुरु महाराज मेरी मेरा तो यही है कि मैं अपने सातों जन्म मेरे हस्बैंड अंकल है इन्हीं की मैं रहूं। बस गुरु बाबा यही आपसे अरदास है। मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु बाबा। मेरे हस्बैंड हस्बैंड को जो सपना आया उसमें क्या कष्ट था क्या नहीं था आपको ही पता है गुरु बाबा। कौन सा कष्ट आपने काटा है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं तेरे ऐश करने के दिन आ गए हैं, तुझे वो देने वाला हूँ जो नसीब वालों को मिलता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे संगत बनाया है, ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के सामने बैठकर सत्संग कर रही हूँ। मेरे जीवन में समस्या है, उसका उसका पहले कारण बताते हैं गुरुजी, और उसके बाद निवारण भी बताते हैं। शुक्राना गुरुजी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं ज़्यादा सत्संग नहीं कर पाती हूँ। सॉरी गुरुजी।
सॉरी, दिल से सॉरी बोलती हूँ। शुक्राना गुरुजी, उन कठिनाइयों से भी बाहर निकालते हैं। शुक्राना गुरुजी, शक्ति भी देते हैं, इसलिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बेटे पर भी कभी हादसे का, कभी बीमारी का, कभी बहुत सारी तकलीफ, एक्सीडेंट का, कभी बहुत सारी तकलीफों का सत्संग सुनवाया है, और ये सुनाते भी, और मैं सुनती भी हूँ। शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद और चंदन टीके के लिए भी शुक्राना गुरुजी। बेटे का किसी ने तकलीफ बेटे को किसी ने तकलीफ में फंसाया है। गुरुजी, रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना। लोग ईर्ष्या जलन की वजह से ब्लैक मैजिक करते हैं, उसे भी बचाना गुरुजी। गुरुजी का रोल है तो गुरुजी हमारे बंधन काटते हैं, सही राह दिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी। और उनको माफ कर दे। शायद हमने भी कभी सताया किसी को सताया हो, या कुछ बुरा किया हो, या उस वजह से वो पहले पिछले कर्मों का फल है। गुरुजी के सामने मैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ, जिनको मेरी वजह से तकलीफ हुई हो, या मैंने कष्ट दिया हो, उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मेरा परिवार भी ब्लैक मैजिक से बच जाए और सब सही हो जाए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने ही अच्छे कर्म करवाने हैं, आपने ही कर्जों से मुक्त कराना है, बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाना है, आपने ही संभालना है, सही राह दिखाना है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना करवाकर हमारे कष्ट काटते हैं। आप अंधकार रोशनी की तरफ अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। शुक्राना गुरुजी। ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਆ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਭੈਣ ਕਜ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਖਵਾ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਪੜਦੇ ਢੱਕ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣ ਡਿੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਭਰਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ,
ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਰੂਹ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦਾਤਿਆ। ਬਚਾ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੂਈਏ ਵੀ ਛੱਡੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਫੇਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫਸਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਂਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਜ਼ਨ ਆਂਟੀ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਟੀ ਵਾਲੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਂਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। 7:33 ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਘੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਡੇ ਸੋਚਣ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਂਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੈਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਜੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ,
ਭੈਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਰਾ ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰਿਓ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਛੜਿਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਬਣਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮਰਵਾਇਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਾਰਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲੋਕੀ ਉਲਟ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਬੁਆਇਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਅਦਾ ਦਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੁਆਇਸ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਇਉਂ ਆ ਜਾਉਂ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਬੁਆਇਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤਣ ਡਈ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ।
ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, 10-10 ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਰਗੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੀ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਲੋਕ ਆ, ਬੋਇਸ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰੋਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना गुरु जी। आज गुरुवार में दोपहर में सो रही थी तो मैंने देखा कि जहाँ वो दुकानें लगती है मनसा देवी की, मैंने वहाँ का दृश्य देखा कि एक नारियल एक चुन्नी में खरीद रही हूँ। बाबा मनसा देवी मुझे बुला रही है। मेरे गुरुजी, ये सारे जितने भी उधार देने गुरुजी, ये सारे मेरी बहन के जल्दी से पैसे मिल जाए और इधर उधर जो भूल गई है वो भी मिल जाए। बाबा उसके दिमाग को सही से रास्ते पे लाओ, अच्छे करो बाबा। और गुरुजी वो बहुत इस समय बीमार है, जो ठीक करो, अच्छे से रखो मेरे गुरुवर। आपका आसरा, आपका भरोसा, मेरी बहन को अपनी ब्लेसिंग देना गुरुवर। उसके अंग संग रहना, कभी किसी प्रकार की दुख दरिद्र ना आए, उसके पास निकट नहीं आवे। ए मेरे बाबा, आज मेरे घर पे जैसे मेरी अपनी बुआ तो है नहीं, जैसे गांव की है वो बुआ और फूफा आई है गुरुजी। उनके साथ एक लड़की भी आई है जो उनके भाई की है, भाई के लड़की की है, जो उन्हें पोती लगती है गुरुजी। ये पापा के गांव में है। बाबा आप देखना, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। मैंने रात को ये भी देखा था, अगले दिन की रात में कि राम भवन भैया है अपने ऊपर तेल डाल रहे हैं गुरुजी। ये कैसा सपना था, सबके बच्चों को, सबके लड़कियों को ब्लेस करना गुरुजी। अगर मेरे कोई माड़े कर्म हो तो मुझे माफ़ करना, मेरे बच्चों की लाज रखना बाबा। और जो भी ब्लैक मैजिक करने आए या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है बाबा, उसे आप काट देना। मेरे घर पे किसी प्रकार की काली क्रियाएं कोई कर ना पाए गुरुवर। अपनी निगाह बना के रखना मेरे गुरुजी। अंग संग रहना मेरे बच्चों के, मेरी बहनों के, मेरे पति के गुरुजी। मेरे पति जो हैं
उनके दिमाग को, उनके माइंड को आप अच्छे रास्ते पे ले आओ। बेटियां इतनी बड़ी बड़ी उनके बारे में सोचे, पैसा क्यों वेस्ट कर रही हैं इधर उधर। गुरुजी, उनका जो माइंड उल्टे रास्ते पे चल रहा है, अच्छे रास्ते पे ले आओ। अच्छे कर्म करें गुरुजी, अच्छी सोच रहे उनकी। हे मेरे मालिक, अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग बाबा बनाए रखना। गुरुजी, मुझे इतनी देर हो गई मगर मेरे को आपके बिना कहे नींद नहीं आ रही थी। मैंने तभी इतनी रात को मैंने बाबा शुक्राना सत्संग किया है, मुझे माफ़ करना। गुरुजी, मेरी सर्दी, मेरी बहन की सर्दी सबको ठीक कर दो, जुकाम मुझे लग गया बाबा, अपनी कृपा बनाए रखो। और गुरुजी, कोई भी आता है मेरे घर में गांव का, अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी मेरे चाचा का बेटे का लड़का आया हुआ था गुरुजी। मैं बहुत बुरे बुरे सपने देख रही थी गुरुवर। बाबा, मुझे जब से मेरी मम्मी पापा जन्नत गए तब से मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता। ये जो बहन भाई के लड़के आते हैं, चाचा दादी के, जो गांव के आते हैं, अगर ये ब्लैक मैजिक करने आते हैं गुरुजी, आप देखो बाबा, जो लेकर आए वो इनके साथ ही जाए। मेरे गुरुजी, मेरे बच्चों पे, मुझ पे, मेरी बहनों पे अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी, मेरे काम जो चल रहे थे इतने धुआंधार से, वो पापा पता नहीं क्यों काम बुक नहीं हो रहे। अगर किसी ने मेरे काम को बांधा है गुरुजी, आप मेरे घर में प्रवेश करके गुरुजी बांधी हुई चीजों को खोल दो, ब्लैक मैजिक को काट दो गुरुजी। आ जाओ मेरे गुरुजी अपनी बेटी नाल मिलने। और गुरुजी, मनसा देवी को मना दो गुरुवर। आशी के पास टाइम होएगा, पैसे होंगे तो हम उनसे मिलने जरूर जाएंगे। ये मेरे गुरुजी, आशी के पास कुछ ऐसा करो पापा, टाइम तो है, पैसा सबका इधर उधर का दे दे, जो पैसे बचे हम माता के दर्शन कराए गुरुजी। अब माता ने दिखा दिए दर्शन, तो मेरे जाने को मन बहुत बेचैन है। मेरे गुरुजी, अपनी कृपा, अपनी दृष्टि बना के रखना। हे मनसा माई, आपने जैसे आज दुकान दिखाई, नारियल दिखाए, चुन्नी दिखाए, उसी तरह मेरी बहन पे, मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे कृपा करो कि हम आपसे मिलने आए। मेरे बेटे को, मेरी बेटियों को ब्लेस करो माँ, ब्लेस करो, राज रखो माँ, आशीर्वाद दो माँ, दो माँ। हर रूप तुम्हारा है मेरा, गलती क्षमा को माफ करना माँ। मेरे बेटे बेटियों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। जय माँ की, जय मनसा देवी। माँ, जब से दर्शन देखे नारियल और चुन्नी का, मेरा मन आपके पास है माँ। मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरी बेटियों की रक्षा करना, मेरी दोनों बहनों की रक्षा करना। अगर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है माँ, उसे निकाल के आप बाहर फेंकवा देना माँ। माँ, ऐसी आँखें में चमकती हुई आँखें को जहाँ रखो दिख जाए माँ दुर्गे माँ, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ, बनाए रखना। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आप ही माँ पालनहार हो, आप ही हर चीज हो माँ। आपसे बढ़ के
दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कौन सी ऐसी गलती करी पापा, आज मेरे को ना उल्टा सीधा मैं सोच रही थी। गुरुजी, मैंने आज आपसे कह दिया, अपना रक्षा कवच बना के रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरुवर, अपनी कृपा छाया में रखना, और जो भी अपलोड करके सुनाते हैं बाबा, उनको भी ब्लेस करना।